सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर BW चैनल। और आज हम लोग डेटा साइंस का वेरी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरी कंप्लीट डेटा साइंस की एक बेसिक फॉर बिगनर्स कोर्स होने वाली है और यहाँ पे मैं डिटेल्ड में प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अभी तक आप लोग को सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने भी देखे यूट्यूब के ऊपर कि यार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बता रखी हैं, प्रैक्टिकल पता ही नहीं है कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करें डेटा साइंस को। तो आज ये पूरी जो कंप्लीट कोर्स है ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, लाइक ये कम से कम 30 वीडियोस तक जाएंगे या फिर उससे कम ही जाएगा, 25 या 26 तक ही जाएगा। लेकिन ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा डेटा साइंस के इस पूरे कोर्स के अंदर, कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस पढ़ने वाले हैं एंड वाई डेटा साइंस पढ़ने वाले हैं, क्यों हमें डेटा साइंस लेना चाहिए, और इंट्रोडक्शन, डेटा साइंस का एक इंट्रोडक्शन देखने वाले। देखो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है आपका ये जर्नी, बहुत ही अच्छा है। डेटा साइंस प्रीमियम है, मेरे लिए भी बहुत प्रीमियम है और मैं गारंटीड के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग को भी बहुत पसंद आने वाला है। डेटा साइंस की जो पूरी वर्किंग है आप भी बहुत ही अच्छा फील करेंगे जब आप एक डेटा साइंटिस्ट कहलाएंगे अपने आप को, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये मैंने कुछ डिफिनेशंस लिख रखा है। अब देखो क्या है ना कि हम लोग थ्योरेटिकल के बारे में बात तो करेंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप लोग इसको नोट पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमें ये डिफिनेशन से समझने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैं समझ लेता हूँ कि इनिशियली आपको कुछ भी नहीं मालूम है, लाइक व्हाट इज एनालाइज, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कुछ नहीं मालूम है अभी। वहाँ से लेके चल रहा हूँ, व्हाट इज डेटा एनालिसिस, वहाँ से लेके चल रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम है अभी, ठीक है। तो हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले, तो ये हम लोग डिफिनेशंस को यहीं पे रहने देते हैं। आप ये नोट्स पर्पस से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप नोट्स अपने में मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, बट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डेटा साइंस हम लोग अपने तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, आज के डेट में डेटा जो है वो रूल कर रही है ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो एवरीथिंग इज डेटा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो आपके जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जो भी चीजें यूज कर रहे हो, वहां पे आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जा रहा है और उस डेटा को यूज भी किया जा रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप एक चीज और देखोगे कि डेटा तो यार चलो ठीक है, डेटा आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब 80 to 90% डेटा आज के डेट में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, ये वेस्ट होते चला जा रहा है, ये कचरे जैसा फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि आज के डेट में डेटा अगर रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड पे और डेटा का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम पे डेटा साइंस की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है, ये चीज़ तो हमें क्लियरली विजिबल हो रही है यहाँ से, है ना। चलो, तो ये मैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ कि यार मैं खुद से बना दिया, अपनी एक बातें बना के नहीं बता रहा हूँ। ये बेस्ड ऑन रिकॉर्ड से आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा वेस्ट किया जा रहा है, तो इसके वजह से डिमांड्स बढ़ रही हैं और यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए कंसेप्ट को इन्वेंट किया जा रहा है डेटा साइंस के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम पे। चलिए, व्हाट इज डेटा साइंस अगर देखें तो अगर लेट सपोज डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेट सपोज ये एक डेटा है हमारा, ठीक है। ये अभी तो बॉक्स मैंने बनाया, आपको फील नहीं आ रहा होगा कि यार ये एक डेटा है, लेकिन अभी मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, जब तक हम लोग डेटा के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ये अभी ऐसा समझ लो ये एक डेटा है। और आप लोग ने एक्सेल सीट देख रखा होगा कि डेटा हमेशा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में बनाया जाता है ना। यस सर, नो, है कि नहीं। सभी लोग जानते होंगे कि यार रोज एंड कॉलम के फॉर्म में बनाया जाता है, ये एक्सेल सीट होता है ना। एक्सेल सीट सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो डेटा के अंदर क्या है कि रोज एंड कॉलम फॉर्म में हम लोग एक स्टोर करते हैं। देखो ये डेटा सिर्फ रोज एंड कॉलम में नहीं होता। डेटा का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डेटा। अब वो इमेज भी हो सकता है, वो आपका ऑडियो भी हो सकता है, वो आपका वीडियो भी हो सकता है। सारी चीजें जहां पे इंफॉर्मेशन है, स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा है, ठीक है ना। बट हम लोग जहां पे डेटा साइंस के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, वो डेटा हमारा ऑलवेज रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। समटाइम्स ये इमेज के फॉर्म में भी होता है। हम लोग मशीन लर्निंग कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को समझने के लिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझाऊंगा। चलो, आज के लिए मान लो ऐसा कि आपके पास एक डेटा है, एक्सेल फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास कॉलम बहुत सारे होते हैं, 1 से लेके n तक हो सकते हैं कॉलम, रोज भी 1 से लेके n तक हो सकती हैं, ठीक है। अगर मुझे 2 कॉलम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, इस पूरे डेटा का एक हिडन लॉजिक फाइंड आउट करना है, समझना इस बात को, यही है डेटा साइंस। अगर मुझे एक ऐसा हिडन पैटर्न फाइंड आउट करना है इस डेटा के अंदर से कि यार अगर हमने लेट सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज कि मैच सभी लोग देखते होंगे, मेरा भी क्रिकेट फेवरेट है। लेट सपोज धोनी की बात करी जाए, धोनी भाई की,
बहुत ही अच्छे लाइक कैप्टन रह चुके हैं और इनसे ऊपर कोई नहीं रहने वाला है ना। तो धोनी भाई के अगर रिकॉर्ड की बात करी जाए, लेट्स सपोज एक मैं एजम्पशन बना रहा हूँ और कुछ नहीं, अगर धोनी भाई T20 के मैच में अगर आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ऐसे नेट के ऊपर देखते होंगे, अगर धोनी भाई T20 के मैच में अगर 15th ओवर्स के बाद आते हैं बैटिंग करने तो इनके स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर होती हैं, 180 से प्लस होती हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा, हर एक प्लेयर के लिए आपने देखा होगा। तो ये चीज़ कहाँ से हो पाती है, ये चीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो धोनी भाई के मैच की रिकॉर्ड देखी जाती है T20 की। अब ये T20 की मैच की रिकॉर्ड है, लाइक हर जगह पे मैचेस के रिकॉर्ड्स हैं, कितने रन्स बने, स्ट्राइक रेट कैसे थे। तो देखो ये क्या होता है ना कि लेट सपोज एक ओवर कॉलम होगा कि कितने ओवर में एंटर करते हैं बैटिंग करने के लिए। मोस्टली ये ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये मिडल ऑर्डर के एक बैकबोन कहे जाते थे इंडिया टीम के लिए, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 15th ओवर में बहुत ज़्यादा एंटर करते थे। और इनके स्ट्राइक रेट मतलब कि दो कॉलम देखो, स्ट्राइक रेट और ओवर, कितने ओवर में वो एंटर करते थे बैटिंग करने के लिए। ये दोनों कॉलम्स को अगर हम लोग ने फाइंड आउट किया रिलेशन एक क्या कि अगर 15th ओवर के बाद आते हैं तो इनके स्ट्राइक रेट 180 प्लस रहती है हमेशा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो ये रिलेशन हम लोग ने फाइंड आउट किया एक इनके मैच के डेटा से, ठीक है। तो याद रखना इस बात को कि अगर हमें किसी डेटा से एक हिडन पैटर्न फाइंड आउट करने आ गया तो हम क्या है, हम हैं डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंस क्या है, व्हाट इज डेटा साइंस? टू फाइंड द हिडन पैटर्न बिटवीन द डेटा इज कॉल्ड अ डेटा साइंस। तो देखो कितने इजी लैंग्वेज में हमने समझ लिया डेटा साइंस क्या है। अब ये इतना बड़ा डिफिनेशन क्यों देखेंगे जाएंगे, है ना। तो देखो डेटा साइंस क्या था, सभी को समझ में आ गया होगा आई होप, कि डेटा साइंस के अंदर हम एक हिडन पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। अब बातें आते हैं कि क्यों करें डेटा साइंस। तो थोड़ा सा क्या है ना कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज सीखते हैं तो हमें आगे की फ्यूचर्स की भी एक परवाह होते हैं, एक यार कि फ्यूचर्स के बारे में भी वरीज होते हैं हम लोग कि क्या होगा हमारा फ्यूचर, किस तरीके से हम आगे डेटा साइंस के ऊपर काम करेंगे, इंडस्ट्री हमें कैसे अपनाएंगी डेटा साइंस के ऊपर, जॉब कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो देखो आज के डेट में हमें डेटा साइंस की नीड क्यों है अगर हम लोग देखने जाए तो, मोर ओवर द वर्ल्ड अभी आज के डेट में स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आज के डेट में हर एक बिजनेस को एक बिजनेस लॉजिक की जरूरत है और हम यूजिंग डेटा साइंस क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और हम एक डेटा से रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और हम एक डिसीजन ड्रिवन, जो भी हमारा एक डिसीजन होता है कंपनी के लिए वो हम ले सकते हैं यूजिंग दीज पैटर्न, दीज हिडन पैटर्न। हम लोग एक डेटा के लिए जैसे जो भी हम डेटा के अंदर हिडन पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं हम आगे डिसीजंस लेने में कामयाब होते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा है कंट्रीज की, तो मैन्युफैक्चरिंग जरूरत की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो हर एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की नीड्स आज के डेट में है। इवन इलेक्शंस के लिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन पार्टीज होते हैं, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसके अंदर भी डेटा साइंस की नीड बहुत ज़्यादा है, डेटा साइंटिस्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये चीज़ मैं अभी लॉजिक्स थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, इसी वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो कि डेटा साइंटिस्ट के लिए आपके बिजनेस लॉजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक्स बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस जितने भी बिजनेस ओपन है उसके लिए डिसीजंस लेने के लिए वो डेटा पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। कि यार अगर हमने लेट्स सपोज हमने एक कंप्यूटर की शॉप खोली, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम से अमेजन के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, गूगल के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम लोग एक छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट को समझ सको। ऐसे मैं हार्ड नहीं करना चाहता हूँ आपके लिए कंसेप्ट कि यार अमेजन के बारे में बात करते हैं और हार्ड कर लेते हैं कंसेप्ट को, नहीं, छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे। हमेशा सीखने के एक तरीके होते हैं, अच्छे तरीके होते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये सबसे ईजी हो जाता है कि एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाए, पहले बेस मजबूत किया जाए। तो हम लोग लेट्स सपोज कंप्यूटर की एक शॉप ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये शॉप क्या है, मैं एक पीसी को क्या कर रहा हूँ, असेंबल कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ। पीसी को असेंबल करना है और सेल करना है, लेकिन मैंने ये ओपन किया हैदराबाद में, ठीक है, ये हैदराबाद सिटी में मैंने ये ओपन किया पीसी को असेंबल करना। अब मुझे ये चीज देखना है कि यार अगर मैं एड कैंपिंग चलाऊं, ठीक है, जितने भी एड कैंपिंग चलाना है मुझे किस लोकेलिटी में, हैदराबाद के किस एरिया में, लाइक कौन से एरिया में हम चलाएं। लाइक बहुत सारे एरियाज हैं, हाईटेक सिटीज़ हैं, ओल्ड हैदराबाद है, बहुत सारे हैं, माधवपुर है, तो हर जगह पे अलग अलग लोकेशन पे हम कैसे ऐड चलाएं, कहाँ पे हम टारगेट करें,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आज के डेट में। अब ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग ने एक डेटा लिया, परचेस किया। लेट सपोज ये कंपनी क्या करेंगे, एक डेटा परचेस करेंगे। ये डेटा किस तरीके की होती हैं? रोज एंड कॉलम में पहले भी बात हो चुकी है आपकी, है ना, रोज एंड कॉलम में होती हैं। इस डेटा के अंदर क्या होगा, पार्टिकुलर एरिया के वैसे लोग जो कि कॉलेज ज्वाइन किए होंगे अभी रिसेंटली, फर्स्ट ईयर में होंगे। लेट सपोज मेरी अपनी बिजनेस लॉजिक से मैं बता रहा हूं, बाकी कंपनी की क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो अपना देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा परचेस कर लिया जो कि फर्स्ट ईयर के कॉलेज में एंटर करें। अब मैंने इस पार्टिकुलर जितने भी डेटा इसके लोकेलिटी को देखा कि ये ज्यादातर कहाँ किस लोकेलिटी में ये प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने ये देखा कि यार ये ज्यादातर लोग जो है ना वो सिकंदराबाद के हैं, ठीक है। सिकंदराबाद भी एक हैदराबाद के जैसा ही है, ठीक है। तो सिकंदराबाद में है, ये मैंने देखा, ये फाइंड आउट किया, डेटा से एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि ज्यादातर लोग जो बीटेक के अंदर आ रहे हैं ये सिकंदराबाद के हैं या कुकटपल्ली के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने फाइंड आउट करने के बाद एक चार्ट बनाई, और ये चार्ट कौन बनाएगा, आपके डेटा साइंटिस्ट बनाएंगे। इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे कि यार कैसे हम लोग एक हिडन पैटर्न को फाइंड आउट करें। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कहां पे ऐड चलाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा साइंटिस्ट को अपॉइंट किया। डेटा साइंटिस्ट वालों ने क्या किया, हर एक लॉजिक को बनाया और बनाया कि यार ये दो जो जगह है ना, यहां पे अगर आप ऐड दिखाते हो, यहां पे अगर बच्चों को दिखाया जाए तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आपके ये कंप्यूटर और पीसी सेल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज होना तब तय है जब आपके पास एक डेटा होगा और डेटा के ऊपर आप एक डेटा साइंटिस्ट अपॉइंट करेंगे। तो ये तो छोटे से बिजनेस के लिए हो गया। तो बड़े बड़े बिजनेस वाले के लिए भी डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड हैं। ये तो आप ऐसे ही एजम्पशंस लगा सकते हैं बिजनेस लॉजिक के लिए। प्लस इलेक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं डेटा साइंटिस्ट को। इलेक्शंस के लिए किस तरीके से, ठीक है। अब इलेक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्शन के अंदर पार्टी जाते हैं, अपने अपने प्रमोशंस करते हैं कि मुझे ही वोट देना, मुझे ही वोट देना। अभी कौन कौन से मेजर पार्टी है जिन्हें मैं जानता हूं, अभी बीजेपी है, कांग्रेस है ना, फिर आम आदमी पार्टी है ना। तो ये सारे हमारे पार्टीज हैं, इलेक्शन के लिए आते हैं, इलेक्शंस के लिए खड़ा होते हैं और प्रमोशंस करते हैं। आज के डेट में भी अगर देखोगे तो बहुत जगह पे प्रमोशंस होते रहती हैं, जाते हैं पार्टीज के बड़े बड़े जो मंत्री हो गए वो जाते हैं और वहां पे प्रमोशंस करते हैं कि मेरे पार्टी को ही वोट देना, है ना। तो वो चीज करने से पहले आज के डेट में क्या है ना कि अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं उसको पहले डिवाइड किया जा रहा है बहुत ही पार्ट्स में। लाइक फीमेल्स वोटर कितने हैं, ठीक है, मेल वोटर कितने हैं, मेल में भी यंगस्टर कितने हैं, तो बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और एक लॉजिक बनाई जाती है कि कैसे हम अपने पार्टी को जिताएं, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट के यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट बहुत ही प्रीमियम। और आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट की जॉब जो है ना, मैं बोलूँगा कि यार अगर आपको 10 से 20 लाख कमाने हैं सालाना तो डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही अच्छा फील्ड हो सकता है आपके लिए। तो ग्रो करना, लाइक वाई डेटा साइंस, ये वाला जो आपका एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ये आप देख सकते हो कि यार आने वाले टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डेटा पे ही बिजनेस डिपेंड होने वाले हैं, डेटा पे ही पूरी दुनिया डिपेंड होने वाली है। तो क्यों नहीं डेटा साइंटिस्ट, है ना। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्यों नहीं करना चाहते हो डेटा साइंटिस्ट? तो यही वाली सवाल हो गए, आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों हमें डेटा साइंटिस्ट करना चाहिए, है ना। तो डेटा इज व्हाट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड इंफॉर्मेशन। यहां पे हमने देखा डेटा क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब ये इंफॉर्मेशन के बदौलत हम लोग एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इन डेटा के बीच में। डेटा कैसे होता है, रो और कॉलम के बीच में। तो हर एक दोनों कॉलम के, लेट सपोज 1 से लेके n कॉलम्स है इसके अंदर, तो दोनों कॉलम्स या 3-4 कॉलम्स के बीच में अगर कुछ रिलेशन मिल पाता है हमें, उसका अगर हम लोग बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूज कर सकें, या फिर बहुत सारे सेक्टर्स हैं वहां पे डेवलप कर सके, तो वो सारी चीजें करते हैं। इवन आज के डेट में आपके स्टॉक्स मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट के डिमांड्स आने लग गए हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि हर एक स्टॉक्स को एक आदमी की तरफ से विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होते चला जा रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग प्रीवियस डेटा के मदद से अगर आने वाले कल का अगर हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकें तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए भी। और इवन बहुत सारी कंपनियां इस पे काम भी कर रही हैं, ठीक है। जैसे आपके अप स्टॉक्स हो गए, बहुत ज़्यादा लाइक इस पे भी डिमांड है आपके डेटा साइंटिस्ट का। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर डेटा साइंटिस्ट के डिमांड्स हैं, ठीक है। और स्टार्टअप्स को तो आप जान ही रहे हो, स्टार्टअप को तो रिक्वायरमेंट ही है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे आज के डेट में। तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है डेटा साइंटिस्ट की, है ना। चलो
एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से कि प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे, किस हिसाब से बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे। देखो मैं हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरी फीलिंग्स है डेटा साइंस के ऊपर। तो मैंने एक थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले मैंने ऐसा कुछ एज्यूम किया था कि यार कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ठीक है, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ठीक है, अब ये स्पेलिंग पे मत जाना, प्लेटफॉर्म ही लिख रहा हूँ, ऐसा पूरा लिखने में मतलब टाइम जाएगा इसलिए। तो देखो कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म क्या है, CDP है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ CDP, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। अगर मैं बोलूँ मेरी अपनी की एग्जांपल लूँ, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने ईमेल आईडीज हैं, तो 4 ईमेल आईडीज हैं। ठीक है, अगर मान के चलो मैं एक कस्टमर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अगर अविनाश है और मैं एक कस्टमर हूँ, तो 4 ईमेल आईडी है मेरे पास। कोई भी कंपनी, लेट सपोज अमेजन, अगर ऐसा करती हैं कि मेरे ईमेल आईडीज पे अपने एड्स दिखा रहे हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ रहा है, मेरे चारों ईमेल आईडीज को टारगेट करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए, एक कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है अभी प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को। तो अगर हम इसको रिड्यूस कर सके, मतलब हम इसको कॉस्ट रिडक्शंस करना चाहते, तो हमें एक कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि यूनिक कस्टमर्स को डिनोट करेगा। हर एक कस्टमर यूनिक होगा और उसकी जो मेन प्राइमरी ईमेल आईडी होंगी वही हम मेंशन करेंगे। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग डेटा साइंस के कंसेप्ट से। तो हमें क्या करना है, डेटा साइंस के अंदर एक पूरा डेटा आ गया हमारे पास, पूरे इंडिया का डेटा आ गया। अब हमें इसको पूरा फिल्टर आउट करते चलना है कि यार एक पर्सन है जिसके 4 ईमेल आईडीज हैं, ये कैसे फाइंड आउट होगा। लेट्स सपोज मैंने बोला कि एक जगह पे मैंने AVINSH लिखा है और एक जगह पे मैंने AVINSH KUMAR लिखा है, कुमार लिखा है। ठीक है, एक जगह पे मैंने AVINSH चौहान लिखा है। तो ये तीनों तो मेरे ही हैं, ईमेल आईडीज अलग अलग हैं। फोन नंबर देखोगे तो फोन नंबर सभी के पास 2 ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक जगह पे ये फोन नंबर लिखा है, एक जगह पे फिर से सेम फोन नंबर लिखा है और एक जगह पे डिफरेंट फोन नंबर लिखा है। लेट सपोज ये दोनों पे मैंने ईमेल आईडी सेम लिखी है, ये दोनों जगह पे, यहाँ पे फोन नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे फोन नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे ये दोनों के सेम है फोन नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को देखना है। विजुअलाइज करने के बाद हमें बस ये करना है कि यार ये देखो ये दोनों ईमेल आईडी सेम है, ये ईमेल आईडी डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों फोन नंबर सेम है, ये फोन नंबर डिफरेंट है, यानी कि ये तीनों जो है वो सेम पर्सन है। इस तरीके से हमें बनाना है। देखो हमें सिर्फ ये मैनुअली नहीं करना है, हमें पाइथन प्रोग्रामिंग से करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्रामिंग से करेंगे, पाइथन का यूज़ करना सीखेंगे। तो ये पूरी कोर्स जो होने वाली है आपकी पाइथन के ऊपर ही बेस्ड है। तो डेटा साइंस क्यों करना चाहिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि यार ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और ये मेरी पर्सनल प्रोजेक्ट है कि यूजिंग डेटा साइंस ये मैं खुद से करूँ। ठीक है, और इसका मैं बनाने के बाद आप लोग को डेमो भी एक बताऊंगा इसका कि यार ये देखो इस तरीके का कुछ होता है और ये मैं बना लूँगा। इसके पीछे कुछ ज़्यादा है नहीं, टेंशन नहीं है, ये आराम से बन जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट अपने आइडियाज़ को सोच सकते हो, आगे स्टार्टअप्स वगैरह ओपन कर सकते हो। बहुत सारे लोग की कंप्लेन आती है यार ये फ्रेशर्स के लिए हम कैसे जॉब के लिए करें, फ्रेशर्स के लिए तो कहीं भी जॉब अवेलेबल नहीं है डेटा साइंस के ऊपर। ठीक है ना, प्रोजेक्ट किसने बनाया, एनीवन, कोई भी है जो प्रोजेक्ट को ट्राई किया, नहीं। तो कंप्लेन हम कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री को, यार मेरे में अगर एबिलिटी है, मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट डेटा साइंस के ऊपर बना सकता हूं, तो आपको बाकी कंपनियां भी वेलकम करेंगी। ट्रस्ट मी, बाकी कंपनियां भी आपको अलाउ करेंगी क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट की पावर है, आपको आता है वो चीज़ बनाना, आपको वो चीज़ करना आता है। तो प्रूफ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी, आप आसानी से उनको प्रूव कर सकते हो कि वी आर डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेटा से स्टार्ट करेंगे। पहले व्हाट इज डेटा एंड डेटाबेस के टेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है।